आसमान धरती के सामने नतमस्तक होते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए, बच्चों को बहुत सारा प्यार करते हुए और सबको कहते हुए राम राम, मैं आज की बात शुरू करता हूं। झमाझम बारिश हो रही है, देश के लगभग हर हिस्से में बारिश हो रही है। यद्यपि बारिश देर से शुरू हुई है लेकिन हो रही है, कहीं कम और कहीं ज्यादा तो इतनी ज्यादा कि बाढ़ आ जाती है। शहरों के हालत बहुत अच्छे नहीं हैं। हालात ऐसे हैं कि जरा सी बारिश में पानी सड़कों पर आ जाता है। जो सड़कों पर पानी आता है वह अपने साथ गंदगी बहाकर लाता है। और हमारे देश में स्वच्छता के प्रति जागृति इतनी नहीं आई है कि हम एकदम वह गंदगी साफ कर दें। वह पड़ जाती है, पड़ी रहती है, सूख जाती है, सूख के अपने आप ही नाले में चली जाती है। हमारे यहाँ गंदगी भी समझ गई है कि कोई मुझे साइड में करने वाला है नहीं, तो सूख के मैं ही साइड हो जाया करूं। इसीलिए बीमारियां फैलती हैं। वाटरबोर्न डिजीजेस वैसे भी ज्यादा होती हैं। जो भी रोग हैं उसमें ज्यादातर परेशानियां पानी की वजह से होती हैं। इसीलिए बरसात में किस बात का हमें ख्याल रखना है, यह जानना बेहद आवश्यक है। बड़े तो बच जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी बातें पता होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए आज मैं बता रहा हूं। इसलिए क्या सावधानी रखनी है, फटाफट नोट कीजिए। और बच्चों, बड़े तो बच जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी बातें पता होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए आज मैं बता रहा हूं। इसलिए क्या सावधानी रखनी है, फटाफट नोट कीजिए। और बच्चों, बारिश में भीगने में मुझे भी सच में बहुत मजा आता है। मैं तो इस उम्र में भी भाग जाता हूं और खूब नहाता हूं, लेकिन कुछ चीजें अब आप समझ लो। बारिश में भीगने के बाद आपको कुछ करना होगा। सर में दर्द बहुत होता है बारिश में। जिन लोगों को सर में दर्द होता है बारिश में, ऐसे लोगों को सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य उगेगा नहीं, सूर्य को जल देना है और जल देते समय गहरी सांस लेके प्राणायाम करना है। इसका भी कारण बताऊंगा। खूब गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है। कारण क्या है? कारण यह है इसका, क्योंकि नमी बहुत बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह से हमें सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और बहुत सारे बच्चों को फीवर आ जाता है और उन्हें कफ की दिक्कत हो जाती है, खांसी की परेशानी होना शुरू हो जाती है। इसलिए खूब गहरी गहरी सांस लीजिए, खूब गहरी गहरी सांस लीजिए और हो सके तो थोड़ी देर सूर्य के सामने खड़े होइए। इससे आपकी स्किन पर होने वाली समस्याएं नहीं होंगी। समझे? एक चीज मैं और कह रहा हूं, गरम गरम चने बरसात के महीने में जरूर खाने चाहिए। इससे शरीर में ताकत खूब रहती है और शरीर इससे बेहतर हो जाता है। ठीक है ना? आंखों में परेशानी बरसात के महीने में होती है। कंजक्टिवाइटिस भी हो जाती है और वैसे भी आंखों में परेशानी हो जाती है। वायरल अटैक में भी आंखों में परेशानी हो जाती है। तो बरसात के बाद जब एकदम सूरज निकलता है तो बहुत तेज लगता है। आपने महसूस भी किया होगा, बारिश के बाद जब एकदम सूरज आता है तो सारे शरीर में अजीब सी चुभन होनी शुरू हो जाती है, गर्मी बहुत तेज लगती है, पसीना बहुत बहता है और आंखों में जाता है। तो ऐसे में, और कुछ जगहें तो ऐसी होती है जब 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन लगातार बादल हैं और अचानक जब धूप निकलती है तो आंखों को सहने में कठिनाई होती है। तो ऐसे में आंखों पे चश्मा जरूर लगा लें। परेशानी महसूस हो तो आंखों के नीचे शहद लगाएं। एक चीज और, बारिश में पानी गंदला बहुत हो जाता है। ठीक है? कहीं कहीं जो सोर्स ऑफ वाटर होता है वह भी गंदला जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जिस पानी को आप पीते हैं उसे भी साफ रखना है और उसी से ही आंखें धोना है। ये कैसे होगा? पानी को उबाल के, ठंडा करके, छान के उसके बाद किसी स्थान पर रखिए, घड़ी में रख दीजिए। फ्रिज के पानी को तो भाई देखिए मैं हमेशा मना ही करूंगा, वो तो नहीं ही पीना चाहिए। पेट का विकार तो होगा ही होगा। तो मकोई की पत्ती अगर आप 5-6 चबा लेते हैं, इसे 3-4 दिन रखा भी जा सकता है। तो मकोई की पत्तियां यदि आप चबा लेते हैं तो आपको पेट में विकार नहीं होंगे। कैसे विकार होते हैं? मरोड़ होती है और लूज मोशन, दस्त लग जाते हैं। दर्द होगा, मरोड़ बनेगी, दस्त आएंगे। यह परेशानी बहुत होती है बरसातों में। एक और चीज है,
लौकी और मूंग की दाल का अधिकतम सेवन करना चाहिए इस मौसम में, और उसको बहुत टेस्टी बनाया जा सकता है। मैंने मूंग की दाल का तो आपको बड़े टेस्टी वाले उपाय बताए थे। एक चीज और है, बहुत सारे लोगों को मैंने अचानक पिछले 8-10 दिन में सुना कि जॉइंटिस हो रहा है। तो जॉइंटिस में बाकी तो चिकित्सीय सलाह आप लीजिए, घी का सेवन एकदम कम कर देना चाहिए और बहुत पतला भोजन करना चाहिए और एकदम उबला हुआ सा भोजन करना चाहिए। और हाँ, सोना जरूर उतार दीजिएगा। जिन लोगों को ईश्वर ना करे कभी जॉइंटिस हो तो याद रखें वो सोना वगैरह, घड़ी हो चाहे चेन हो, जो हो सो उतार दें। एक और चीज, जिन लोगों को जॉइंटिस हो जाए तो वह बाकी दवाएं इत्यादि तो करते रहें, लेकिन एक काम यह भी कर लें, 43 दिनों तक पेट के नीचे दूरवा रखकर सोएं। अब बहुत सारे लोग पेट के बल सोते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने घास रख दी थोड़ी 8-10 पत्ती और सो गए। बाकी लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे करके और उसको चिपका लेंगे, बहुत फायदा करती है। ये अद्भुत उपाय बता रहा हूं। बरसात के मौसम में अचानक ठंड हो जाती है और इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से शरीर में दर्द होता है। क्या करिएगा, अजवाइन का पानी सोते समय पी लीजिए, इससे शरीर का दर्द नहीं होता और साथ ही साथ पेट की समस्याएं या बार बार इन्फेक्शन यदि बारिश के मौसम में आपको हो रहा है वो नहीं होगा। गाय के घी से मालिश, गाय का घी हल्का सा गुनगुना करके और जोड़ों पर, खासतौर से बुजुर्ग लोग तो सुन लें इसको, हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके मालिश जाड़ों के महीने में जरूर कर लेनी चाहिए। जहां मसल कैप्सूल्स होते हैं या जो जॉइंट्स हैं वहां पर ये सब अच्छे से मालिश कर लेनी चाहिए, बड़ा लाभ होता है इससे, मैंने बहुत फायदा देखा है। तो बारिश में एंजॉयमेंट भी फुल करना है, लेकिन कुछ केयर भी रखनी है, और बताऊंगा भी, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, अच्छी विचारधारा के व्यक्तियों का समर्थन आपको मिलेगा, अच्छे लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, प्रशंसा करेंगे। इस दिन नई ऊर्जा और चेतना से आप भरपूर रहेंगे। बस सावधानी क्या रखनी है, शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें इस दिन। उपाय क्या करना है, रोली का तिलक कीजिए, काम पर लगिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, आज स्वभाव ज्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है। आपके व्यवहार से कोई आपका करीबी परेशान, दुखी भी हो सकता है, आपसे हर्ट हो सकता है और वो फिर आपको हर्ट करेगा आगे जाके, ध्यान रखिएगा। इस दिन एक सावधानी, थोड़ा देर मौन रह लीजिए सुबह शाम, अच्छा है, न बोलेंगे न किसी को हर्ट करेंगे। धन निवेश इस दिन बिल्कुल मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है, श्रीम नमः श्रीम नमः श्रीम नमः जब करते रहिए तो सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, परिस्थितियां अनुकूल दिख रही हैं, मनचाहे काम आपके पूर्ण होंगे, सफलता मिलती दिखाई दे रही है। व्यवहार में इस दिन समरसता रहेगी, अच्छा रहेगा आपका व्यवहार, और जिसकी वजह से लोग प्रभावित होंगे और कुछ रूठे हुए लोग मन जाएंगे। सावधानी, सेवकों से इस दिन बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। और उपाय क्या करना है, रसीले फलों का सेवन करिए, कराइए, तो सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, अनियोजित खर्चे बढ़ेंगे, परिश्रम की अधिकता रहेगी, मन से निराशा और असंतोष के भाव ये निकलेंगे नहीं, थोड़ा परेशान करेंगे और उसकी वजह से कार्य करने में डलनेस आएगी। एक सावधानी जरूर रखनी है, कोई महत्वपूर्ण कार्य इस दिन मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है, रुद्राय नमः का जप करें, अपने काम पर चले, सब अच्छा। अब मैं आपको आपके हाथ पर कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, उसको जरा आप ध्यान से देखें और फिर मैं उसके उपाय भी बताऊंगा। मेरी एक रिसर्च है, मैंने ये देखा कि जिन लोगों का सूर्य, बुध और बृहस्पति अभी खराब होते हैं, ये हो गया सूर्य, ये हो गया बुध और ये हो गया बृहस्पति, ये है जिन लोगों के खराब होते हैं तो उनको बरसाती मौसम परेशान करता है। यदि यह 3 ग्रह आपको इस मौसम में परेशान करते हैं तो आपको कुछ एक उपाय करने होंगे। बड़ी सीधी सी बात है, ये जब तीनों ग्रह परेशान आपको करेंगे तो या तो ये पित्त बढ़ाएगा और आपको पेट की दिक्कतें ऐसे समय में शुरू कर देगा। अगर ये है तो बार बार आपको बरसाती मौसम में इन्फेक्शन होगा, स्त्रियों को खासतौर से। और अगर ये ग्रह आपका डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है तो कफ की समस्या से पूरी बरसात परेशान रहते हैं ऐसे लोग, या कफ की समस्या होती है, उनके सिरदर्द की समस्या चलती रहती है।
ये दोनों अगर खराब हैं तो कफ, सिरदर्द के साथ पेट में मरोड़ और लूज मोशंस की दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसे लोगों को परहेज जबरदस्त करना होता है। बाकी तो मैं कुछ बातें अभी आपको बता ही दूंगा तफसील से, आप उसको समझ लीजिएगा। लेकिन यह तय है कि अगर यहां पर ये समस्याएं हैं तो फिर आपको बरसाती मौसम में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। या फिर ये मुड़ी हुई है या ये बहुत ज्यादा मुड़ी हुई है और इधर झुकी हुई है, तो बरसाती मौसम में पेट की समस्याएं ऐसे लोगों को बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये तयशुदा बात है। उपाय अभी बताता हूं। ये चीज है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे उपाय कर लेंगे जो बरसात में भी फायदा दें और हमारी जिंदगी में भी फायदा दें। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। आज कार्यस्थल पर प्रशंसा होने के योग है, समय अनुकूल है, अच्छे दिन का लाभ उठाइएगा। बस एक सावधानी रखनी है, गंदगी नहीं फैलाइएगा। उपाय क्या करेंगे? गरीबों को सरसों के तेल का दान कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कन्या राशि, मन में बेचैनी रहेगी तथा किसी शंका से आप ग्रसित होकर परेशान रह सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है? जोखिम वाले कार्य इस दिन मत कीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे? हरी सब्जियां बांटें, हरी घास पर चलें, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, मन थोड़ा व्याकुल रहेगा, कार्य आपके अपूर्ण रहेंगे और अव्यवस्था बनी रहेगी। सावधानी जरूर रखिएगा, महत्वपूर्ण कार्य को ना करे तो अच्छा है। और उपाय क्या करेंगे? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। करिए 11 बार, बड़ा आनंद, मन को शांति और धैर्य मिलेगा। फिर काम पर जुटिए, अच्छा लगेगा और अच्छा होगा भी। वृश्चिक राशि, सुख की वृद्धि होती भी दिख रही है, रुका हुआ धन आ सकता है, प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलने के योग हैं। सावधानी, ससुराल पक्ष से मत झगड़िएगा। और उपाय क्या करना है? अगर हो सके तो बहन और बुआ जी को उपहार दे, नहीं तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें तो कर ही लीजिएगा। पास नहीं हो तो उनसे कर लीजिएगा, लेकिन जरूर कीजिए, प्रभु अच्छे परिणाम देंगे। अब कुछ विशेष उपाय वह लिख लीजिए। बारिश का जल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब वैसे तो प्रथम बारिश का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो भी आपको मिले बारिश का ये जल बचा कर रखिएगा। ये साधकों के बहुत काम आता है। इसे 2-3 बोतलों में रख लीजिए। घर में कलह और रोग समाप्त करता है ये जल। यह सूर्य का बड़ा उत्तम उपाय है। ये जल, यह जल अशुभ चंद्र का विशेष उपाय है। वैसे काम, जिनका चंद्र कमजोर हो वह कभी कभी सूप पी लिया करें, बड़ा फायदा करेगा। अच्छा, इस मौसम में एक काम करना है। इस मौसम में शहद का सेवन खाने और पानी में जरूर करना चाहिए। यानी थोड़ा शहद पी लीजिए, चाहे पानी में डालकर उसको घोलकर पी लिया कीजिए या 1 चम्मच वैसे ही ले लिया कीजिए। बस 1 चम्मच बहुत है, बड़ा लाभ करता है इस मौसम में। तुलसी, अदरक और शहद के रस का सेवन करने से बुखार नहीं आता, सर में दर्द नहीं होता, गले में कफ नहीं जमता, गला खराब नहीं होता। एक और चीज, जो भी चाय पिए उसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पिया कीजिए, बहुत फायदा करता है। और फिर आप बाहर जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, पानी में भीग रहे हैं, फर्क नहीं होने देगा। एक चीज, संतरे के रस का सेवन करें या फिर मौसमी के रस का सेवन जरूर कर लें। जिन लोगों का शुक्र खराब है, इस मौसम में उन्हें जबरदस्त कफ होता है और कब्ज भी हो जाता है। ये जरूर काम कर लें और इसे दिन में लेना है, रात में नहीं। होने चाहे अच्छा रहेगा। एक विशेष चीज, इस मौसम में जौ, छाछ, पतली दही, रबड़ी, करेला, हींग, इनका सेवन करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन बहुत कम करना चाहिए, इन्हीं चीजों को ज्यादा लेना होगा। हाँ, दूध के मामले में मैं थोड़ा स्केप्टिक हूं, नहीं ले तो अच्छा, या कम ले या पतला ले, ठीक है ना। अदरक और नमक का सेवन खाने से पहले करें। बुजुर्ग महिलाएं और बच्चों को मालिश करानी चाहिए। छोटे बच्चों की मालिश करिए, ठीक, और बड़े बुजुर्ग मालिश कराएं। बारिश के दिनों में दिन में न सोए। वैसे तो कभी भी दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बारिशों में तो खास तौर से दिन में सोने से बचे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अभी गुरु मंत्र देना है, लेकिन पहले धनु मकर कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे, दिन तो अच्छा कहा जाएगा। जमकर कार्य कीजिएगा और इस दिन रुके हुए कार्य को पूर्ण करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक विशेष सावधानी आपको बरतनी है, इस दिन भाइयों और मजदूरों से अनुचित व्यवहार मत कीजिएगा, बहुत कायदे का व्यवहार कीजिएगा। उपाय क्या करना है, धर्म स्थल पर सेवा करें और अभी अपनी श्वास को साधते हुए थोड़ी देर ध्यान करें। मकर राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, एकाग्रता की कमी रहेगी। सावधानी क्या रखनी है, गरिष्ठ भोजन करने से बचें और उपाय क्या करना है, एंग मंत्र का जप करें अभी 108 बार और काम पर चल दें, अच्छा होगा। कुंभ राशि, परिवार में प्रतिकूलता महसूस करेंगे और कार्य करने की इच्छा निर्बल रहेगी। एक सावधानी जरूरी है, परिवार में दखलंदाजी मत कीजिएगा और उपाय क्या करना है, जटा वाला नारियल जिसमें पानी भरा हो मंदिर में भेंट करें और काम पर लगे, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, जोश के साथ कार्य करेंगे और मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, शत्रुओं से थोड़ा इस दिन अलर्ट रहना है। उपाय क्या करेंगे, हो सके तो बैंगन का दान कर दीजिएगा, अन्यथा काले कपड़े का दान कर दीजिएगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हम क्या करेंगे, विश यू हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले महीनों का हाल, जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ मेरा ये उपहार स्वीकार कीजिए। आपके आगे आने वाले 12 महीने कड़ी मेहनत के हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको परिणाम मिलेगा, परिणाम देगा जरूर ये समय, ये आपको मैं बता रहा हूं, इसलिए मन हारिएगा मत। नौकरी और व्यापार के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन उपाय करिएगा, दिक्कतें सॉल्व भी होंगी। शरीर में दर्द से आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी और रक्त विकार के प्रति भी आपको बहुत सावधान रहना होगा। उपाय क्या करेंगे, हर शनिवार मजदूरों को भोजन कराइए, नीले रंग का अधिक दान दीजिए, प्रभु सब खुश रखेंगे, आपको अच्छा करेंगे। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। कोई खास परेशानी हो तो इस पर जरूर भेजिएगा। बाकी तो प्रभु से मेरी प्रार्थना है, जैसे ही आप यहाँ कोई अपनी परेशानी लिखें, प्रभु उनको सॉल्व करते हैं। कमल जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम कमल जी। प्रणाम गुरु जी, कैसे हैं आप? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बताइए। गुरु जी बताना चाहूंगा, कमल नाम है मेरा और दिल्ली से बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ 3-4 साल से पेट की बीमारी से बहुत परेशान हूँ गुरु जी, तो कुछ मार्गदर्शन कीजिए, कुछ कृपा कीजिए। जी, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ याद है? जी, 28 जून 1989। जी, बर्थ प्लेस है रोहतक, हरियाणा। क्या आप रात में काफी जागते हैं? हाँ, रात को मैं 11-12 बजे के आसपास ही सोता हूँ गुरु जी। आपका जन्म का समय क्या है? सुबह 5:55 के आसपास का समय है गुरु जी। एक्सेसिव एसिड है पेट में, आपके एसिड बहुत हो रहा है। जो बहुत देर रात तक जागते हैं, बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं या जो बहुत हैवी खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन लेते हैं, उन लोगों को ये समस्या होती है। जी। तो इन सारी ही आदतों को आपने बदलना पड़ेगा। आपने करना क्या है कि रात में आप एक तांबे का लोटा जिसमें कम से कम 2 गिलास पानी भरा हुआ हो, वह सिराने रखकर सो जाइए। सुबह उठकर उसको प्रभु को प्रणाम करने के बाद आप तुरंत वो पी लीजिए, बिस्तर पर बैठे बैठे पी लीजिए उसको, थोड़ा थोड़ा करके। शुरू में दिक्कत होगी, बाद में आदत हो जाएगी। और ये पीने के बाद फिर थोड़ी देर टहलिए और सीख लीजिएगा किसी योगाचार्य जी से वमन क्रिया करने शुरू कर दीजिए। खूब ढेर सारा पानी पीजिए और ऐसे हाथ डालकर उसको निकाल दीजिए। और अब गुरु मंत्र। बरसात में आपको क्या सावधानी रखनी है? सबसे पहली बात, बरसात में आपको मिठाई कम खानी चाहिए, नमकीन चीजों का सेवन बरसात में अधिक करना चाहिए। यदि नमक से कोई परेशानी ना हो तो, डॉक्टर साहब ने मना किया तो नहीं। इस मौसम में गाय का घी लेना विशेष लाभप्रद होता है। बारिश में ज्यादा भीगना पड़े तो उंगलियों के बीच में घी लगाएं, यहाँ हाथ में भी और पैरों में भी, बड़ा लाभ होता है इसका। अब पता है कल का एजेंडा क्या है?
बहुत सारे लोगों ने मेल भेजी है, मेल भेजकर ये बीमारी वो बीमारी ऐसा लिख रहे हैं। और मैं तो इतना डरता हूं, सच में बीमारियां इतनी फैल रही हैं कि कल का पता नहीं किसी को कौन सा रोग उसको कितना परेशान कर दे। आज वो हर्ष पुष्ट है, 10 सालों से 25 सालों से हर्ष पुष्ट है, लेकिन अचानक पता नहीं क्या होता चला जाता है, वे बीमार। हम हाथ पर समझेंगे कि हमें कोई रोग पकड़ेगा कि नहीं, गंभीर रोग हमें पकड़ेगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा चलना फिरना उठना बैठना भी दुबर हो जाएगा। ये हम हाथ पर समझ लेंगे। ठीक है, आज क्या करेंगे, हंसेंगे, और यदि रिमझिम बरसात हो ना, भीगेंगे भी, मजा आता है। लेकिन वो सारे उपाय फिर जरूर कर लेंगे जिससे बीमार ना पड़े। चलता हूं, बहुत खुश रहना, औरों को भी खुश रखना। ठीक है, चलो, राम राम, नमस्कार।